सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है आप सभी का न्यू सेशन में। ओके, आज के इस लेक्चर में नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी सीरीज कंटिन्यूसली रनिंग है और इसी वे में हम लोग आगे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस कुछ ईजी लेवल के हैं इसमें, क्योंकि इंजन से रिलेटेड है। जिनने भी इंजन के क्वेश्चंस टॉपिक्स नहीं पढ़ा है तो वो हमारे एग्री यूट्यूब चैनल या पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं और दे कैन इजीली ग्रैब द नॉलेज अबाउट द इंजन, क्योंकि मैंने सारा इंजन वहां पर कवर किया हुआ है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है एन इंजन वर्किंग ऑन द ऑटो साइकिल इज सप्लाइड विथ एयर एट 0.1 मेगा पास्कल 35 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर दिया 35 डिग्री सेल्सियस पे जो है ऑटो साइकिल आपका सप्लाई कर रहा है 0.1 मेगा पास्कल प्रेशर। ओके, the compression ratio is 8 and heat supplied is 2100 kilogram per kg. Okay, इतना वो heat calculate the maximum pressure and temperature of the cycle efficiency and the mean effective pressure is what? Cp is 1.005, Cv is 0.718, R is 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन आपको दिया हुआ है। ओके, क्या कम निकालना है आपको बेटा? एफिशिएंसी निकालना है ना। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, T3 की वैल्यू। We know about that the given values are P1 is equals to 0.1 मेगापास्कल। मेगापास्कल को 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं और 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 100 किलो पास्कल में हम लोग लिख सकते हैं। वी कैन राइट एंड टेम्परेचर इज T1 इज इक्वल टू 273 प्लस 35 डिग्री एंड इसका अगर हम टेम्परेचर निकालें तो 308 केल्विन आपका टेम्परेचर होगा। इफ यू कैलकुलेट द R इज इक्वल्स टू कंप्रेशन रेशियो इज 8, क्यूविन इज इक्वल्स टू 2100 किलोजी पर केजी। यहाँ से अगर वैल्यू निकाले सीपी और स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक वॉल्यूम का तो 1.4 आता है, जो कि गामा की जो वैल्यू होती है वो 1.4 वी नो अबाउट दैट। CV इज इक्वल टू 0.178 किलोजूल पर केजी केल्विन। सीपी यहाँ पर 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी। आफ्टर द ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं एन ऑटो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। पुट करेंगे वैल्यूज। कंप्रेशन रेशियो आर यहाँ दिया हुआ है ना, गामा की वैल्यू 1.4 दी हुई है। यहाँ से जैसे कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा 0.565 और 56.5%। आपके यहाँ से क्या कि यू हैव टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्योंकि हमको निकालना है मैक्सिमम पावर, T3 निकालना है और आपका दूसरी चीज मैक्सिमम टेम्परेचर। तो फॉर दैट कंडीशन वी शुड नो अबाउट दिस थिंग। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द V1 इज इक्वल्स टू व्हाट from the others gas equation, ideal gas equation, PV is equals to nRT. We have to calculate this value of V1 is equals to RT1 by P1. ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 0.287 प्लस 37 ये मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ से 0.084 ये V1 की वैल्यू आ गई। वैसे ही हम लोग जानते हैं फ्रॉम द रेशियो कंप्रेशन रेशियो इज व्हाट V1 by V2 होता है, शिफ्ट वॉल्यूम अपॉन कंप्रेशन वॉल्यूम। तो यहाँ से R की वैल्यू पुट करके यहाँ से V2 निकालेंगे, तो V2 इज इक्वल्स टू 0.11 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, तो यहाँ से 0.11, तो V1 और V2 की हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट किया। नाउ वी नो अबाउट द इक्वेशन ऑफ द TV गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू C, है ना। हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन से, तो T1 V1 अपॉन T1 V1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो यहाँ से जो गामा की वैल्यू है यहाँ से आपने पुट कर दिया है 1.4, R की वैल्यू आ गई आपकी 8, तो यहाँ से पुट किए तो T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2.3। ओके, देन यू कैलकुलेट द T2 इज इक्वल्स टू व्हाट? T2 हमारे यहाँ 2.3 दिया है, 308 हम लोग पहले से जानते, 708 केल्विन यहाँ से आपका T2 आ गया। अब हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल्स टू व्हाट? CV इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 होता है ना, हीट सप्लाइड। दिस इज द हीट सप्लाइड, Q इज व्हाट? द हीट सप्लाइड एनर्जी, है ना। तो क्यूबिन हम लोग हीट सप्लाइड को छोड़ दो, क्यूबिन इज इक्वल्स होता है CV T3 माइनस T2। क्यूबिन की वैल्यू पुट कर देंगे 2100, CV की वैल्यू 0.718, T3 दिया है 708.4। T3 की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर द कैलकुलेशन वी विल गेट द T3 वैल्यू इज 3633 केल्विन। ओके, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 3633 केल्विन। ओके, आफ्टर दैट we will again finding the solution of PV is equals to PV gamma is equals to constant। तो यहाँ से PV gamma तो P2 V2 P1 V1 gamma is equals to P2 V2 gamma।
तो यहाँ से आपने P1 V1 की वैल्यू निकाल दी, V1/V2 आप लोग जानते हैं R होता है, R इज द वॉट, V1/V2 होता है ना। तो P2 इज इक्वल टू 81.4, P1 1.837 मेगा पास्कल में आपकी वैल्यू आ जाएगी PV गामा रिस्पॉन्स। नाउ अगेन वी विल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ P3 एंड V3। तो यहाँ से फ्रॉम द आइडियल केस इक्वेशन वी विल गेट दिस वैल्यू, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, NR से NR कट जाएगा, इसका T बचे तो P1 P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, तो मैक्सिमम प्रेशर, तो P3 की वैल्यू मैक्सिमम प्रेशर भी उसी कंडीशन में, तो 0.9.426 मेगा पास्कल यहाँ से भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, क्योंकि ये इक्वेशंस होती है। अभी इसको कैसे यूज़ करना होता है ये इंजन में आपको पता होगा, कि अगर आपने इंजन के लेक्चर्स देखा होगा, क्योंकि मैंने ये लेक्चर्स आपकी यूट्यूब में भी फ्री रखा हुआ है, यूट्यूब में भी सारे लेक्चर्स इंजन के फ्री हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप उसको सर्च कर सकते है ना। तो यू विल बी गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम देयर। और हम लोग जानते हैं वर्क डन कितना होता है, वर्क डन हमारा क्या होता है, Q1 इंटू एन साइकिल। अब हमने देखिए ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्यों निकाला था, क्योंकि हमको वर्क निकालता है, और वर्क के बेसिस पे अब हम लोग निकालेंगे PM की वैल्यू, है ना। वर्क डन हमारा निकल गया कितना, 1186, और हम लोग जानते हैं मैक्सिमम प्रेशर PM इज इक्वल टू W अपॉन V1 माइनस V2, इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होता है, तो W हमको निकालना पड़ता था, तो W बाई कितना हो गया 1186.5, हमारा V1 हो गया, V1 यहाँ से वैल्यू पुट किया, V2 की वैल्यू पुट किया, तो यहाँ से 0.774 आ गया, तो 1533 kPa आपकी वैल्यू आ गई, तो 1.33 मेगा पास्कल आप लोगों ने कैलकुलेट करें। तो इजी है, बहुत सारे इजी क्वेश्चन था हम लोगों को, सारी चीज़ें जो जो निकालने बोला बस फॉर्मूले के बेसिस पे आप लोगों ने सारी चीज़ कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें कोई ज़्यादा हैक्टिक तो चीज़ है नहीं, है ना। तो सारी चीज़ें 1/1 बेसिस पे यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 नंबर पे। A diesel engine has a compression ratio of 14 and cutoff 4 takes 6% of stroke and the standard efficiency, है ना। डीजल इंजन जो है, डीजल इंजन क्या कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, और इसमें आपको स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये होता है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो सी गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 करके ये आपकी वैल्यू होती है, गामा इंटू रो सी माइनस 1 होता है, ये आपका आ जाएगा रो सी माइनस 1 इंटू यहाँ से गामा, ये पूरी वैल्यूज होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉर द कंप्रेशन रेशियो V1/V2 होते हैं इज इक्वल टू 14 दिया है। अब ये रो दिया है, रो इज इक्वल टू V3/V2 हम लोग जानते हैं, और गामा इज इक्वल टू व्हाट 1.4। तो यहाँ से V1 माइनस V2 होता है, तो ये एरिया इंटू लेंथ, दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। तो V1 माइनस V2 जो है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम के इक्वल में होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि जो स्ट्रोक कंप्रेशन रेशियो 14, कट ऑफ रेशियो जो है, दिस इज द कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो इज V3 माइनस V2 इज 6% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम के 6% पे। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो V1 माइनस V2 क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। ओके, तो V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.06 V1 माइनस V2, है ना। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे और V3 की वैल्यू निकाल लेंगे 1.78 इंटू V2। आप लोगों ने यहाँ से V3 कैलकुलेट कर लिया, V3 इज वॉल्यूम ऑफ द कट ऑफ। ओके, कट ऑफ में जो V3 इज द वॉल्यूम, तो 1.78 टू V2 आ गया, तो V3/V2 आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो रो इज वॉट V3/V2, और 1.78 V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.78 आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ फाइंडिंग द डीजल साइकिल एफिशिएंसी 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 रो गामा माइनस 1 अपॉन रो गामा रो माइनस 1, यहाँ से आपने वैल्यू पुट करा, तो आपकी आ गई 60.5% आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, है ना। तो यहाँ से आप लोगों ने फाइंड कर लिया द डीजल साइकिल एफिशिएंसी फाइंड। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, तो ज़्यादा कोई टेंशन की बात तो है, और सारे क्वेश्चन वैसे ही जो, क्योंकि अगर फॉर्मूले आए थे तो यू विल बी सॉल्विंग द एवरी क्वेश्चन ऑफ द गेम। इंजन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी हैं अगर बोला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन an air standard diesel cycle, the compression ratio is 16 and the beginning of the isotropic compression, the temperature is 15 degrees Celsius and the pressure is 0.1 megapascal। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर इसका 0.1 मेगा पास्कल है। कब, आइसोट्रोपिक कंडीशन में। हीट इज एडेड अंटिल द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट
इस 1480 डिग्री सेल्सियस हीट हमने 1480 डिग्री ऐड किया हुआ। कैलकुलेट द कट ऑफ रेशियो, सबसे पहले कट ऑफ रेशियो वही V3/V2, हीट सप्लाइड Q की वैल्यू निकालना है, Qn की वैल्यू, साइकिल क्वेश्चन ये मैं बता दे रहा हूँ करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.4 में। An air standard dual cycle has a compression ratio of 16. Compression begin at 1 bar 50 degree Celsius. The maximum pressure is 70 bar, and the heat transfer to air constant pressure is equals to that at constant volume. Find करना cycle efficiency and temperature at the cardinal point of the cycle. सेकंड में साइकिल एफिशिएंसी फाइंड करना, मैक्सिमम इफेक्टिव प्रेशर। अब देखिए आप लोग को कार्डिनल पॉइंट्स में जो अगर एफिशिएंसी बोला है तो ये विल बी कैलकुलेटिंग द कार्डिनल पॉइंट। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को T1 दिया है तो इसको केल्विन में जाएंगे 323 केल्विन, R दिया है 16, T2 T गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है। यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करेंगे है ना, तो जो भी यहाँ T2 की वैल्यू आ जाएगी 979 केल्विन। Now you will calculate P2. P2 is equals to P1, T2 minus T1 upon T2, तो V1 Y2 से 48.4 बार एस T3 कैलकुलेट किया। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन है बेसिक, है ना। अब ये सारी चीज़ें आप पर नोन है, इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट द सिचुएशंस एंड द क्वेश्चन, तो यू विल बी फाइंडिंग द T3। तो T3 आपके यहाँ से आ गई 1413 के लिए। नाउ यू विल बी कैलकुलेट द QE23 प्रोसेस, तो CV T3 माइनस T2 आ गया, तो 0.78312 के लिए। तो यहाँ से आप कार्डिनल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा, तो कार्डिनल एफिशिएंसी, तो यहाँ से आप कार्डिनल एफिशिएंसी नहीं निकालना है, बाकी जो दूसरी चीज़ें दी है लाइक वो आपको कैलकुलेट करना है ना। तो ये क्वेश्चन में आप लोग कार्डिनल एफिशिएंसी को छोड़ देंगे क्योंकि कोई मतलब का नहीं है, अगर आप सॉल्व भी करते हैं तो कोई मतलब का नहीं। तो आपको यहाँ सबसे पहले वर्क निकालना है, तो वर्क यू नो अबाउट द W इज इक्वल्स टू Q1 into N साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज व्हाट, 624 आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, है ना। यहाँ से जो Q1 है 0.65 यहाँ से आपने निकाले, तो MEP क्या होता है W अपॉन V1 माइनस V2, तो यहाँ से आपने कैलकुलेट किया तो 4.76 बार आपकी, तो कार्डिनल वाली एफिशिएंसी की जरूरत भी नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गेट आस्क्ड इन गेस्ट 2002, तो 2002 में पूछा गया था। तो इसमें बोला है एन इंजन टेस्ट रिवील्ड that the cylinder pressure PC at the end of the compression stroke at normal cranking speed is approximately related to the atmospheric pressure PA and the compression ratio R the engine is following way. PC is equals to PA R 1.28 की गामा की वैल्यू है। Compute the fuel cutoff ratio for diesel in a diesel engine at an absolute cylinder pressure of 3.37 kilopascal and at a gauge pressure 100 kilopascal. Assume that the thermal efficiency 30. इसमें देखिए डीजल साइकिल की एफिशिएंसी 32% दी थी 0.2, प्रेशर ऑफ एयर का प्रेशर दिया 100 किलोपास्कल, प्रेशर ऑफ पीसी दिया है आपका 3377 किलोपास्कल, कट ऑफ रेशियो दिया है तो आपको निकालना है। गामा की वैल्यू दी है 1.28। वी नो अबाउट द इक्वेशन इज गिवन पीसी इज इक्वल्स टू पीए गामा 1.28। इसमें सारी चीज़ें हमको पता है, हमको फाइंड करना है आर, है ना। We know the R 1.28 is equals to what? PC upon PA. This is the R, okay. R हमको R फाइंड, R की वैल्यू यहाँ से हम लोग जानते हैं 1.28 है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके इस तरीके से रखते हैं, तो R की वैल्यू अपने फाइंड कर लिया 15.631 रेशियो, है ना। R की वैल्यू कंप्रेशन रेशियो। अब यू नो अबाउट द डीजल साइकिल एफिशिएंसी और ND इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा -1 रो की पावर गामा -1, है ना, अपॉन में गामा रो -1। यहाँ से आपने वैल्यूज पुट किया, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आफ्टर द कंडीशन यू विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रो। रो की वैल्यू आपने फाइंड किया, तो रो की वैल्यू यहाँ से फाइंड किया, आ गई आपकी 0.88, तो है ना। आफ्टर द सॉल्यूशन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द रो। इजी है बेटा, बहुत ज़्यादा इजी है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक दो बार कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है कि लाइक आप उठकर आए हैं नींद से और डायरेक्टली सॉल्व करने बैठ गए और बोले सर सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, तो दिस विल बी नॉट द वे ऑल द क्वेश्चन। अगर अंडरस्टैंडिंग है फॉर द थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग, लाइक कि अगर आप लोगों ने लेक्चर्स देखा है जो हमने पढ़ाए, हमने वहां पर भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, बिकॉज ऑफ दैट दिस आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नॉट द हेक्टिक क्वेश्चंस लाइक कि बहुत बड़े लेवल पे, तो दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर हमने सॉल्व करवा दिए हैं वहाँ पर भी तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत होने वाली है आपके साथ नहीं, तो इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट,
An ideal diesel cycle is operated with a compression ratio of 14 and at heat input 2000 kJ per kg. If at state 1 the pressure is 100 kilopascal and the temperature is 27 degrees Celsius, and the temperature at the point 234 figure 3.2 and the heat transfer for all these points. Determine the net work if the cutoff ratio is Cp is 2. We know about the compression ratio is what? V1 by V2 is 16 दिया है, Q1 दिया है 2000 kilojoule per kg, P1 दिया 100 kilopascal. Now you know about the T1. T1 is equals to what? T1 is your temperature. So T1 is 273 plus 27 300 Kelvin. Gamma की वैल्यू दी है 1.4. We know about the rho. Rho is equals to 2. T1 is equals to Cp T3 minus T2. T1 की वैल्यू 2000 है, Cp 1.005 है, T3 minus T2. T3 minus T2 आपने निकाला था 1990, तो T3 की वैल्यू यहाँ से आ गई 199.5 प्लस T2. T2 की वैल्यू आप लोगों ने निकाला, T2 क्या हो जाएगा? TV गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से आप लोगों ने यहाँ से निकालिया T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस 1. T2 की वैल्यू 862 केल्विन. देन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट T3 इज इक्वल्स टू दिस 2861.17 केल्विन आ जाएगा. और T4 यहाँ से निकाला T3, तो यहाँ से इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो T3 निकल जाएगा. T4 की वैल्यू आपकी आ गई कितना? 113.72 केल्विन. ओके, नाउ द हीट आउटपुट CV T4 माइनस T1 आ जाता है, तो यहाँ से 0.718 1.13.72 300, तो यहाँ 791.17. वर्क क्या आ जाएगा? W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q आउट, 2000 माइनस 791.17, तो यहाँ से आ जाएगा 1208.28 किलोजूल पर केजी. तो यहाँ से आप लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिया. तो आफ्टर द मीटिंग द वैल्यूज यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. पूछा क्या था? सबसे पहले डीजल साइकिल ऑपरेट कर रहा है कंप्रेशन रेशियो से. पॉइंट पूछा था, इस पॉइंट में आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, आपको T2 T3 और T4 की वैल्यू आपको फाइंड करना था, तो आप लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया. अगर इक्वेशंस पता है कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस तो यू विल एबल, बट अगर इक्वेशंस ही नहीं पता है तो बेटा कंफ्यूजन तो होना ही, यू कांट सॉल्व द इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है. In a diesel cycle, the compression of air starts at the atmospheric pressure at the 37 degrees Celsius temperature. Compression was 16. The cylinder has 10 cm bore diameter and 12 cm stroke length. Calculate air standard efficiency and net work done per cycle. If the addition of heat at constant pressure ends at 5% of the stroke volume, also find the increase or decrease in the air standard efficiency. If the cut off ends at 20% of the stroke length, so CP find. We know about the given equation R is equals to what? R is equals to V1 by V2 if given. गामा की वैल्यू दी है 1.4, डी दिया है आपका 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर हो जाएगा. लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर दी है, तो ये 0.12 मीटर. टेम्परेचर T1 दिया है 310 केल्विन, P1 दिया है 1 atm, तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 5 पास्कल. BS दिया, सेप्ट वॉल्यूम दिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, इसको एरिया इंटू लेंथ के फॉर्म से पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पुट कर देंगे. सेप्ट वॉल्यूम निकाल लिया आपने. आर की वैल्यू निकाले V1 बाई V2, तो V1 तो यहाँ से ये वैल्यू निकल गई, तो आर की वैल्यू 16 आ गई. तो V2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी. BS हम लोग नोन है, BS की वैल्यू नोन. V2 आ गई यहाँ से 6.28 10 की पावर माइनस 5 मीटर. नाउ द V1 इज इक्वल टू 16 V2. V1 बाई V2 आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, तो दिस विल बी द वैल्यू. नाउ द V3 इज व्हाट? V3 इज V2 प्लस 0.05 VS होता है. ये सारे टर्म्स अगर पता है, ये सारे मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा डीप में भी डिस्कस किया, क्योंकि एज वी सॉल्विंग द बुक, तो इसमें केवल मैं टर्म की बात करूँगा. जो स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करते हुए आए हैं, दे विल बी एबल टू सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम. तो V2 आपने यहाँ से पुट कर दिया, V1 की वैल्यू, V3 की वैल्यू आपकी निकल गई V2 प्लस 0.05. नाउ द V3 इज व्हाट? V3 इज 6.28 प्लस 4.71 इंटू 10 की पावर 5 माइनस मीटर, 1.009 V3 answer. Therefore, the cutoff ratio is what? The ratio is rho V3 by V2. V3 की वैल्यू 1.099 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और 0.628 इंटू 10 की पावर माइनस, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1.75 आपकी वैल्यू होगी. इधर ओके. फॉर द कंडीशन ऑफ स्टेट 1 and 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन, यू विल बी गेट द T2, है ना. यहाँ से आपने T2 की वैल्यू निकाला. अब अलग अलग पॉइंट्स में T3 की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से T3
पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के फॉर्म थे, तो जो इसके अपोजिट आ जाएगा, है ना, तो इक्वल में आ जाएगा ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, वी वॉल्यूम इज क्या, proportional to the temperature. In this case the volume is proportional to the temperature, और in that T3 is equals to V, T3 is equals to V, यहाँ से वैल्यू पुट किया तो T3 की वैल्यू 1644.5 1644.54 केल्विन यहाँ से किया। नेक्स्ट अगर देखें 3 से 4 में, तो एन एडियाबेटिक एक्सपांशन द T4 इज इक्वल T3 V3 by V4, तो 0.4, तो यहाँ से वैल्यू पुट किया तो T4 की आ गई 6.655.72 केल्विन। एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इज व्हाट, एफिशिएंसी 1 माइनस 1 अपॉन रो, वही सारी वैल्यू पुट करें 62.7% आपका ये आ गया। अगर कट ऑफ वॉल्यूम को हम 20% स्टॉक से बढ़ा देते हैं, तो जो कट ऑफ वॉल्यूम है V3 V2 प्लस 0.2 VS हो जाएगा। इस केस में फिर ये बढ़ा दिए तो इसके आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग द फॉलोइंग, तो सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है बेटा, तो इसको सॉल्व करना है ना, तो ये इस तरीके से सारे क्वेश्चन बनेंगे। 8th 9th 10th क्वेश्चन है, देखिए 9th वाला क्वेश्चन बोलते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें जस्ट 10% इंक्रीज कर देता है। एन ऑयल इंजन वर्क्स ऑन द आइडल साइकिल विद द कंप्रेशन रेशियो ऑफ 18, पहले 18 इसका कंप्रेशन रेशियो था, तो ये आइडल साइकिल वर्क करता। द कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन केसेस 10% ऑफ द स्ट्रोक, है ना, क्या हो रहा है 10% ऑफ द स्ट्रोक में क्या 10% ऐड हो रहा है। द इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 100 किलो पास्कल एंड 300 केल्विन। इनटेक प्रेशर जो था पहले 300 केल्विन था और 100 किलो पास्कल उसका क्या था, प्रेशर था। The hourly air consumption is 100 मीटर क्यूब, हर घंटे इसमें तरह कंजप्शन हो रहा है। The ratio of specificity is 1.4, maximum temperature आपको फाइंड करना। We know about the first of all the given equations, R is equal to V1 by V2 is 10, V3 यहाँ से V2 प्लस दिस 10% ये दिया हुआ है। P1 की वैल्यू 100 किलो पास्कल दी, V1 की वैल्यू 100 दी, T1 की वैल्यू 300 किलो दी, V3 यहाँ से दिस, तो यहाँ 2.72 V2 के फंक्शन में। फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द प्रोसेस ऑफ 1 to PV गामा इज इक्वल्स टू K, है ना, T की वैल्यू यहाँ से NRT बाई V रख देंगे, तो यहाँ से TV गामा, तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। आफ्टर द पुटिंग द वैल्यूज यू विल बी फाइंडिंग द आप T2, यहाँ से आपने T2 फाइंड किया कितना 9.83.01। फॉर 2 3 प्रोसेस वी नो अबाउट द, फॉर 2 and 3 प्रोसेस आइडल गैस इक्वेशन इज वर्किंग PV is equals to NRT, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल बी गेटिंग T3 वैल्यू, T3 is what, V3 by V2 T2। आइडल गैस इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं, नथिंग इज वेरी मच हाई इन दिस क्वेश्चन। 2573.5 केल्विन आपकी यहाँ से इक्वेशन है, तो नथिंग मच एक्स्ट्रा, है ना, कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन फॉलो करें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीजल इंजन हैज अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 21, अगर डीजल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो 21 है, कट ऑफ टेक्स 6% ऑफ द स्ट्रोक, एयर 1.4 है, तो आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल विल बी व्हाट, तो गिवन है इसमें R इज इक्वल टू V1 बाय V2 इज 21, ओके 21 दिया है, V1 आपका 21 V2 दिया है ना, उस कंडीशन में, तो यहाँ से आपने V3 निकाला, V3 इज व्हाट 0.06% ऑफ द स्ट्रोक कट ऑफ वॉल्यूम में, तो V3 बाई V2, तो V3 माइनस V2 जो आता इज इक्वल्स टू 0.062, ये इसको आपने V2 को इधर ले जा दिया, तो V3 की वैल्यू यहाँ से आ गई 2.2 V2 आ गया, ओके। अब यू नो अबाउट द V3 अपॉन V2 इज व्हाट 2.2 आ जाएगा, तो V3 अपॉन V2 क्या निकाला आपने 2.2। कट ऑफ रेशियो हम लोग जानते हैं RC इज इक्वल्स टू व्हाट V3 बाय V2 इज इक्वल्स टू 2.2 हो जाएगा, ओके। तो आफ्टर द कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, तो एंड डीजल की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, RC गामा माइनस 1, R RC माइनस 1, तो यहाँ से आपने 64.5% आप लोगों ने वैल्यू निकाला। तो वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा कुछ टफ तो है नहीं। अभी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। दिस क्वेश्चन विल बी मेकिंग योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चन कोई हेक्टिक क्वेश्चंस है नहीं, अभी वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। In air standard Otto cycle, the compression ratio is 7 and the compression begins at 35 degrees Celsius, 0.1 megapascal. The maximum temperature of the cycle is 1
1100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ कोऑर्डिनल पॉइंट। आर दिया है 7, V1 बाई V2 दिया है, आर की वही 7, P1 दिया है 0.1 मेगा पास्कल तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको चेंज करें। T1 दिया है 35 डिग्री सेल्सियस तो इसको केल्विन 308 केल्विन आ जाएगा। T3 दिया है 100 तो 1373 केल्विन यहाँ से वैल्यू। वी नो अबाउट द प्रोसेस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट प्रोसेस सेकंड T1 का V1 ये प्रोसेस लगती है फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल T2 बाई T1 V1 बाई V2 को गामा। आफ्टर दैट दिस विल बी द 2.178 यहाँ से वैल्यू आ गई तो T2 की वैल्यू आ गई 670.8। ओके, अगेन वी विल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। तो यहाँ से P2 बाई P1 अगर कैलकुलेट करें तो P2 बाई P1 के फॉर्म से हम लोग वैल्यू गेट कर लेंगे 15.245.5 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर द प्रोसेस 3 एंड 4। 3 एंड 4 में T3 बाई T4 इज इक्वल टू दिस, यहाँ से आपने 7 लिया तो 630.42 केल्विन यहाँ से मिले। तो अगेन इन प्रोसेस 2-3 वी नो अबाउट द 2-3 प्रोसेस PV इज इक्वल टू NRT होता है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो P3 की वैल्यू आ जाएगी P2 बाई P3 बाई T। ओके, after the solving equation so we will get the value of the P3 it was 3120.4 kilonewton per meter in process 1 and 4 है ना। 1 से 4 की करो तो P4 बाई T4 इज इक्वल टू P1 बाई T1 आ जाता है। तो P4 की वैल्यू P1 इंटू T4 बाई T1 हो गया तो 100 इंटू 630.42 इंटू अपॉन में 308 204.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कॉर्डिनल पॉइंट यहाँ से आपने सारे पॉइंट, तो कॉर्डिनल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 फाइंड करना है। ओके, तो इसमें P1 P2 P3 और P4 फाइंड करना होता है और इसमें फिर आफ्टर दैट यू विल बी फाइंडिंग द T1 T2 T3 और T4। तो दिस आर द कॉर्डिनल पॉइंट्स फॉर द फॉलोइंग, ये हमारे कॉर्डिनल पॉइंट्स होते हैं। तो P1 V1 P1 P2 P3 P4 निकाले, V1 V2 V3 V4 इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए होंगे आई थिंक, है ना। तो ये सारा मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया, तो पूरी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आपको सारे इसी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो ये इट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है तो आप एबल हैं समझने। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो भी आप एबल है, बट तब जाता है स्टूडेंट्स अगर सेल्फ स्टडी के थ्रू जाता है तो वो बुक रखता है ओनली, नॉट द कॉन्सेप्ट। आप लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे, जिनने भी कोर्स ज्वाइन किया दे विल बी गो विथ थ्रू कॉन्सेप्ट कि हाँ उनको एक ही बार में सारी चीज़ समझ में, सर ने ये वाले पॉइंट बताए थे, ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें होती है।